सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो हमने कल का वीडियो में पढ़ चुका था 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुका था। क्योंकि ये सब टॉपिक ना थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, और जब हार्ड पड़ जाते हैं तो बच्चे इसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं और ये सबसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वो स्कोर अच्छा खड़ी नहीं कर पाते हैं। और नहीं खड़ी कर पाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि सिलेक्शन से कि दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, आप भारी रहे या आसान रहे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो हम ना छोटे छोटे वीडियो में आपको बताने के पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ऐसा नहीं कि हमने किताबी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, नहीं, बिल्कुल हम आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट हमने देख चुका था कि वो वहां क्या क्या प्रोसेस हुआ था, जो क्या क्या विशेषताएं उसकी थी, जो हमने देख चुका था। अब हमें पढ़ना है 1786 ईस्वी का अधिनियम। ये 1786 ईस्वी का अधिनियम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमें 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। तो सभी को याद ही होगा कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। क्या किया गया था, राजनीतिक मामला को अलग किया गया था और एक था व्यापारिक मामला को अलग किया गया था। ठीक है, तो राजनीतिक मामला को अलग करने के लिए किसका गठन किया गया था, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब व्यापारिक को नियंत्रित करने के लिए किसका गठन किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। यहां तक तो सभी चीज को तो क्लियर था। और यहीं से द्वैध शासन क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक मामले अलग देखे जा रहे हैं और व्यापारिक मामले यानी वाणिज्यिक मामले अलग देखे जा रहे हैं। द्वैध शासन यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब 1786 ईस्वी में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन बनाए जाने से पहले ही क्या करता है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने शर्त रख देता है। शर्त क्या रखता है, कहता है ना क्या कि गवर्नर जनरल तो हम बनेंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या पद चाहिए, तो कमांडर इन चीफ, मतलब कि सेनापति का हमें पद चाहिए। देखिए, एक ये शर्त रख दिया। शर्त क्या रख दिया, जैसे में इसे 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाता है तो कहता है कि हम ये पद ग्रहण तब करेंगे जब हमें कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाएगा। तो यानी साथ साथ ही कमांडर इन चीफ का भी पद इसे चाहिए और गवर्नर जनरल का भी पद चाहिए, तब ये गवर्नर जनरल बंगाल का बनेगा। ये कह रहा है, यानी कमांडर इन चीफ का ये पद मांग रहा है। एक शर्त तो ये हो गया। दूसरा शर्त क्या कहता है कि अगर कोई निर्णय है, यानी 4 गो काउंसिल का एक परिषद बताया था, 4 गो सदस्य वाले एक परिषद हमने बताया था, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में ही इसका क्या हो चुका था, स्थापना हो चुका था। तो ये परिषद जो है ना, ये परिषद अगर कोई निर्णय देती है, ठीक है, और मेरा मन है कि हम इस परिषद के निर्णय को ना माने, ठीक है, तो पास होगा, मेरा ही निर्णय पास होगा। ऐसा नहीं कि इस परिषद का निर्णय पास होगा, यानी इसका ये जो परिषद जो निर्णय दिया है, अगर हम निर्णय देते हैं तो मेरा निर्णय क्या होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। किससे, इससे। ये दोनों के दोनों शर्त क्या क्या हो जाता है, ये मान लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ये छोटा सा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। तो ठीक है, ये यहीं तक था। और इसे अगर याद है तो भी ठीक, अगर याद नहीं है तो भी ठीक, लेकिन याद करते ज्यादा तो चीज हमने बताया नहीं इसमें। अब बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको बताने का कोशिश किया है। ठीक है, अब देखिएगा 1793 ईस्वी का जो चार्टर कानून आता है, यानी चार्टर एक्ट जो आ रहा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्यों पढ़ना पड़ेगा, सो हम बताते हैं कि इसकी विशेषताएं जो है, ये विशेषताएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में क्या है कि जैसे में हमने देख रहा था कि ये हमारा इंडिया था, जहां पे मेन अभी बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ था, यहाँ पे बैठ रहा था, यानी यहाँ पे गवर्नर जनरल बैठ रहा है, और यहाँ पे बम्बई, यहाँ पे मद्रास था। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख चुका था। क्या देखा था, 1773 ईस्वी में क्या किया था कि अधिकार ये इसके नियंत्रण में ले चुका था। किसके नियंत्रण में, यानी ये दोनों के दोनों नियंत्रण में ले चुका था, बंगाल के गवर्नर जनरल ले चुका था। यानी ये दोनों के नियंत्रण जो दोनों है, ये किसके नियंत्रण में था, बंगाल के गवर्नर जनरल में था। अच्छा, ठीक है, अब क्या करता है कि 1793 ईस्वी में जो चार्टर कानून आता है, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल जो है ना, ये बंबई और मद्रास के जो गवर्नर बैठे हुए हैं, इसका नियंत्रण और सख्त कर दिया।
यहाँ तो खैर नियंत्रण में लिया था, ठीक है, लेकिन ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ था, और ये बंगाल में, ये मद्रास में गवर्नर बैठेंगे और यहाँ पे भी गवर्नर होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी। तो ये दोनों पर नियंत्रण और क्या कर देता है, सख्त कर देता है। यानी सबसे अभी पावर अभी किसको दे दिया ज्यादा, अभी इसी का ज्यादा दिया। पहले तो सख्त नहीं था, अंडर में था, लेकिन उतना सख्त नहीं था। लेकिन अब ये 1793 ईस्वी में क्या करता है कि ये दोनों पर नियंत्रण, यानी कहने का मतलब है कि पहरेदारी और सख्त कर देता है। यानी पैनी नजर रखे हुए है कि इसका गवर्नर क्या कर रहा है और इसका गवर्नर क्या कर रहा है। कौन नजर रखे हुए है, यही बंगाल का गवर्नर जनरल रखे हुए है। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। इजिली हमने अपनी आसान भाषा में हम आपको समझाने का कोशिश किया है। और दूसरी विशेषता क्या थी कि जो व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार मतलब समझते हैं, मतलब कि व्यापार का एकाधिकार मतलब उसी को अधिकार था कि इस मार्केट में सिर्फ हम बेचेंगे, बाकी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बेचेगा। तो फायदा ऑफ कोर्स उसे ही होगा। जैसे मैं आप मान करके चलिए कि अगर अभी आपको अब बाजार में जाते हैं और बाजार में सिर्फ एक ही फल विक्रेता है और सिर्फ उसी को अधिकार दिया गया है कि आप ही फल बेच सकते हैं, बाकी कोई नहीं बेच सकता है, कोई से कोई नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति फल बेच सकता है। अगर आपको फल की जरूरत पड़ती है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना महंगा देगा, क्योंकि फल बेचने वाला एक ही है और किसी को बेचने नहीं दिया जाता है। तो समझ सकते ना कितना महंगा देगा। तो यही एकाधिकार था, किसे एकाधिकार था, ब्रिटिश कंपनी को एकाधिकार था। तो अगले 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया कि ठीक है, तुमको एकाधिकार और दिया जा रहा है। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक। यानी तुम ही व्यापार करो, अभी कोई और तुम्हारे टक्कर में नहीं आएगा। जब टक्कर में आएंगे तब ना चीजों को सस्ता हो जाएगा लोगों के लिए, जनता के लिए, क्योंकि अब एक ही को बेचने वाले हैं, खरीदने वाले 100 गो हैं, तो ऑफकोर्स महंगा देगा और इसका भाव तो पूरी तरह से बढ़ा हुआ रहेगा। समझ रहे? अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहता है ये विशेषता में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्ति दिया गया था कि गवर्नर ये काउंसिल के निर्णय को नहीं मानने का, ये सभी गवर्नर जनरल में और प्रेसिडेंसी, जैसे बंबई भी प्रेसिडेंसी है और ये मद्रास भी प्रेसिडेंसी है, ये सभी में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। नहीं समझ में आया, फिर से समझाने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे निर्णय क्या दिया गया था कि कॉर्नवालिस क्या बोल रहा था, कॉर्नवालिस यही ना बोल रहा था कि देखिए ये काउंसिल का जो ये निर्णय आएगा ना, ये निर्णय को हम क्या करेंगे, मन है तो मानेंगे, मन नहीं है तो नहीं मानेंगे। यानी मेरा निर्णय ही क्या होना चाहिए, सर्वे सर्वा होना चाहिए, यही बोला गया था। देखिए आसान भाषा में हमने समझाया। अब यही निर्णय को ये सभी प्रेसिडेंसी, यानी बंबई भी प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी मतलब वहां पे अधिपत्य जमाए हुए है, उसका क्षेत्र है, ठीक है, और ये मद्रास भी उसका प्रेसिडेंसी है। ये सभी के यहाँ पे अब गवर्नर बैठेंगे, ये सभी में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। यानी जो अधिकार यहाँ पे दिया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को, कॉर्नवालिस को दिया गया था ना, तो 1793 ईस्वी में क्या होता है कि ये सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी क्या कर दिया गया, दे दिया गया कि वहां जो काउंसिल होंगे ना, वो काउंसिल के निर्णय को तुम नहीं मान सकते हो। ये चीज को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसमें अब यहाँ पे क्या बोला था कि हमें बंगाल का गवर्नर जनरल तो हम बन रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, सेनापति का पद चाहिए, ये बोला था ना, ये बोला था। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि सेनापति का पद उसी रूप में जब किया जाएगा ना, तो यानी काउंसिल का सदस्य होने की अनिवार्यता नहीं रह गई। जैसे में क्या था कि देखिएगा, ये गवर्नर जनरल यहाँ पे बन रहा था, ये गवर्नर जनरल क्या बन रहा था, सेनापति था, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि नहीं, अगर आपको उसी रूप में, यानी अगर आपको सेनापति के रूप में ही अलग से पद दिया गया है तो आप सेनापति के रूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल, आप बंगाल का गवर्नर जनरल हैं तब आपको सेनापति का पद दिया ही जाएगा। ये इस चीज को कहने का मतलब है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पे स्थापना हो चुका था, 1784 ईस्वी का हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था ना। तो 1784 ईस्वी में एक था व्यापारिक, जिसको हम वाणिज्यिक बोल सकते हैं, और एक था राजनीतिक। ये दोनों को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, एक संगठन बनता है ना। तो राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करने के लिए जो संगठन बनता है उसे क्या बोलते हैं, तो बोर्ड ऑफ
कंट्रोल बोल रहे थे। तो यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। जो सदस्य होंगे यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य है और उसमें क्या है, उसकी कर्मचारियां हैं, वो सभी को पैसा कौड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो सभी को पैसा कौड़ी चाहिए, तो उसको पैसा कहां से मिलेगा। तो उसका जो पैसा मिलेगा ना, तो भारतीय राजस्व से उसको पैसा मिलेगा। कहां से मिलेगा, भारतीय राजस्व से उसको पैसा मिलेगा। देखिएगा 1783 ईस्वी का जो चार्टर कानून था यहीं तक था, ठीक है। और ये छोटा सा चीज है। और बाकी इसके बाद अब एक ठो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1813 ईस्वी का, वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। और हम छोटे छोटे पार्ट में इसलिए लेके आ रहे हैं ना, ताकि आप ना इजिली तरीके से, आपको छोटे छोटे ऐसे माइंड पे प्रेशर ना बढ़े। आपको ऐसा लगेगा ना कि देखिए अब छोटा सा ही है, इतना 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो हम देख लेते हैं, तुरंत सीख जाएंगे। और जैसे में लंबा वीडियो रहता है ना, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, तब आप मेंटली प्रेशर में पड़ जाते हैं और वो चीज थोड़ा सा भी याद नहीं होता है। जैसे में अभी आपने एक वीडियो देखा, तब एक वीडियो देखा, तो एक वीडियो कम से कम एक वीडियो तो ही कंप्लीट है ना। और फिर माइंड कहेगा कि अच्छा एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो अगला वीडियो भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। माइंड को ना आप बेवकूफ बनाने के लिए सीखिए। ये 1 घंटे का वीडियो देख करके ना पहले ही बोल देता है कि नहीं यार नहीं याद हो पाएगा। तो माइंड को पढ़िए, ठीक है ना। माइंड आपको बेवकूफ बनाता है, ये सीधा आराम खोजता है। आप इसके बात को धर लीजिए, जैसे ही ये आराम खोज रहा है उसको पकड़ लीजिए कि अच्छा बेटा तुम हमको बर्बाद करने के लिए सोच रहे हो, ये सबसे पहले उसको पकड़िए। और दूसरी बात क्या है कि आप शांत बना करके रखिए। आप जितना ज्यादा शांत रहिएगा ना, जितना ज्यादा शांत रहिएगा ना, जिंदगी में तरक्की उतना ही कीजिएगा। कोई अगर बोल देता है, कोई गाली भी दे दिया, कोई कुछ बोल देता है ना, तो आप फाजुल का गुस्सा उस पर मत उतारा कीजिए। अगर आपको गुस्सा उतारना ही है ना, तो पूरा का पूरा आप अपने करियर पर उतार दीजिए, पूरा पढ़ाई पर उतार दीजिए। फिर वो कहाँ और आप कहाँ, तो समझिए। आप ये पढ़ाई है, दिमाग को जितना शांत रखिएगा ना, उतना ज्यादा ब्रॉड आप सोच पाइएगा। और पहले ही किसी से लड़ गए, झगड़ गए, तो ये दिमाग कितना सोच पाएगा। इसलिए चीजों को शांति तरीके से सोचिए। हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग यंग खून के होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि अच्छा वो कैसे हमको पकड़ लिया। अरे छोड़ दीजिए ना उसको, आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए ना, ठीक है। तो बाकी तो आप खुद जानते ही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई अगर आपका सजेशन हो तो हम उस पर अमल जरूर करेंगे। और आपकी हमें सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो सपोर्ट दिखाइएगा। और नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।